सदगति और दुर्गति होती है। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म पाकिस्तान में हुआ और लाहौर है। लाहौर में एक धनी चंद नाम का व्यक्ति था और उसका पिताजी का भी देहांत हुआ था। उसमें बहुत सारे ब्राह्मण लोग श्राद्ध करने के लिए आए हुए थे। श्राद्ध के पश्चात ब्राह्मण लोगों ने, धनी चंद धनी था इसलिए बहुत चीज उसने दान किया। पलंग हुआ, कुर्सी हुआ, गाय हुआ, कई चीज वो बनवा बनवा करके लेता है। तो कहा इस तरह से धनी चंद से ब्राह्मणों ने बहुत कुछ लिया श्राद्ध के दान के रूप में। और गुरु नानक देव जी महाराज जब पहुंचते हैं उसके यहाँ, उनको भी निमंत्रण दिया कि महाराज आइए। भोज भंडारा चल रहा था। तो पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? 1 वर्ष के बाद जब होने लगा, बरखी होता है, 1 वर्ष बीत गया था। फेसबुक से लाइव तो पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहा हमारे पिताजी तो स्वर्ग चले गए, स्वर्गवासी हो गए हैं, स्वर्ग में होंगे मेरे पिताजी। कहा नहीं, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग नहीं गए। कहा फिर कहाँ गया? कहा तो शेर का शरीर धारण करके जंगल में विचरण कर रहा है। कहा इतना श्राद्ध किए, इतना ब्राह्मणों को दान किए, फिर भी मेरे पिताजी हिंसक पशु में कैसे चला गए? का तुमको विश्वास नहीं है तो तुम थाली में भोजन लेकर के जंगल की ओर जाओ, मेरी कृपा से वो मनुष्य के रूप में बोल करके तुमको अभिवादन करे। तो धनी चंद थाली में भोजन ले करके वन की ओर जब गए तो सही में देखा कि एक शेर था। और शेर को देख करके कांपने लग गए। तो खाने दौड़ेगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा से वचन दिया था वो शेर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, इसलिए जाओ मनुष्य की बोली में बोलेंगे। तो धनी चंद जब नजदीक गया, थाली रखे तो वो थाली का भोजन खाने लगा। तब विश्वास हुआ कि शेर तो ये नहीं खाता। तो कहा पिताजी आप तो जीवन भर धर्म कर्म खूब किए हैं, फिर ये शेर के शरीर में कैसे चलेगा? इतना धर्म कर्म किसी काम में नहीं आया। तो कहा देखो, जब मेरा शरीर छूट रहा था तो पड़ोसी के घर में मांस पक रहा था। उसी मांस का गंध आया और गंध के कारण मेरा मन विचलित हुआ और शरीर छूट गया। तो मांस का गंध मात्र लगने से जीवन भर धर्म कर्म किया और गंध लगा, विचार बदल गया और उसी की इच्छा लेकर के शरीर मेरा छूट गया। तो मैं शेर के शरीर में आ गया। तो उसको विश्वास हुआ कि इतना जो मैंने श्राद्ध में खर्च किया कोई काम का नहीं आया। और विप्रगण अगर शुद्ध रूप से संस्कृत का ज्ञाता नहीं हो तो संस्कृत को कहते हैं देववाणी, देवताओं की वाणी। थोड़ा सा बोलने में अगर गलती हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहुना, का वह ब्राह्मण सोचने योग्य है जिसको वैदिक ज्ञान नहीं, जो वेद पढ़ना ठीक से नहीं जानता है, जो ठीक से श्राद्ध कर्म कराना नहीं जानता है, ठीक से विवाह कराना नहीं जानता है, जिसको संस्कृत का ठीक ज्ञान नहीं, हवर दबर में गड़बड़ सरवर पढ़ेगा, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भागवत महापुराण में आए तो त्वष्टा ऋषि, त्वष्टा ऋषि वैदिक संस्कृत मंत्रों से हवन करके पुत्र चाहता था, ऐसा जो इंद्र को मार सके। क्रोध में था वो, थोड़ी सी गलती हुई बोलने मात्र से, तो इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा ले, इंद्र को मारने वाला वो पुत्र चाहता था। कैसा पुत्र हो जो इंद्र को मार सके। थोड़ी सी गलती हुई तो इंद्र के हाथों से मारने वाला पुत्र पैदा लिया, बाद में इंद्र ने उसको मार डाला। का ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, उसको वैदिक ज्ञान हो, ठीक से वो श्राद्ध कर्म करा सके, तब उस जीव के प्रति कुछ हो पाता है, तब श्राद्ध सफल होता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज के पास धनीचंद रोते हुए गया कि मेरे पिताजी का क्या होगा, वो तो शेर के योनि में चला गया। कहा जाओ किसी अच्छे महापुरुष से दीक्षा लो, दीक्षा लेकर के भजन करो और सत्संग कराओ, तभी उसका उद्धार हो सकता है, ऐसे कैसे हो। फिर धनीचंद ने कराया। भागवत महापुराण में आया है महात्मा का आत्मदेव को पुत्र नहीं था और पुत्र के प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किया, वो जितना जो कुछ हो सकता है कि मेरे घर में एक पुत्र हो जाए, पुत्र के लिए जितना जो कुछ हो सब कुछ किया, लेकिन पुत्र जब नहीं हुआ तो आत्महत्या करने के लिए चला गया। बिना पुत्र के हम नहीं जी सकते, जितना पुत्र के प्रति लालसा थी। तो आत्महत्या करने गए, वहां पर एक सन्यासी बाबा मिले। उसने जब उसका चेहरा देखा, मुरझाया हुआ, दुखी, रो रहा है, रुदन कर रहा है, तो पूछा कि आप ब्राह्मण हैं, उत्तम शरीर को धारण किए हुए हैं, क्या बात आप इतना दुखी क्यों? कहा महाराज क्या बताएं, मेरे घर में पुत्र नहीं, इसलिए निपुते होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मरने के लिए आया हूँ, इसी पेड़ में फांसी लगा के मर जाऊं। का तुम पुत्र की बात कहते हो, तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र नहीं हो, तुम एक ही जन्म के लिए मर गए। कहा महाराज इस जन्म में मुझे क्या, घर में कोई पेड़ लगाता हूँ वो अभी फल नहीं देता है, पेड़ भी बांझ हो जाता है, इतना मेरा दुर्भाग्य है। कोई गाय वगैरह लाता हूँ पालने के लिए तो गाय भी बछड़ा नहीं देता है, और निपुत्र तो मैं हूँ। तो कहा महाराज जब आप मेरे 7 जन्म को देख सकते हैं, मेरे 7 जन्म होने वाले को आप जब देख सकते हैं, तो आप में इतनी शक्ति है कि आप हमको पुत्र भी दे सकते हैं, इसलिए आप पुत्र दीजिए, नहीं देंगे तब आपके सामने ही मरूंगा और आपको इसका दोष लगे। तुम जबरदस्ती करने लगा तो पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं इसी पेड़ पर सिर पटक पटक के मर जाऊंगा। तो महात्मा को दया एक फल दिया कि जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन सदाचार पूर्वक रहे, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से बचे, पवित्रता से रहे, तो महान पुत्र तुम्हारे घर में जन्म ले।
और महात्मा फल लेकर के गए, आत्मदेव को दिया, उसकी पत्नी धुंधली, बहुत धुंध मचाती, बहुत वचाल की, लड़ाई झगड़ा करती रहती, सब कोई भी अच्छे कर्म उसको नहीं सुहाते। जब आत्मदेव धुंधली को फल दिया कि महात्मा जैसे फल लाया हूं इसको खा लो, आशीर्वाद स्वरूप है, तुम्हारे घर में पुत्र होगा, तो धुंधली नाम थी और उसी का अनुकूल उसका कर्म, विचार उसका बदल गया। का ये कहां से फल लाया है, महात्मा ने दिया है तो जरूर पुत्र होगा, लेकिन मेरे जीवन का फिर क्या हो। बहुत उल्टा सीधा सोचने लगे कि फल मैं खाऊंगा अवश्य में, मेरे गर्भ में संतान आ जाएंगे दिन, लेकिन मेरा भोजन, अपने लिए सोचने लगा मेरा भोजन जो है कम हो जाए, मेरा रूप बिगड़ जाएगा, और उस हालत में कहीं घर में आग लग जाए तो भाग भी नहीं पाऊं, यही जल के मर जाऊं। इससे अच्छा है मैं ऐसे ठीक, हमको पुत्र नहीं चाहिए, पुत्र हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे हालत में अगर घर में ननद वगैरह आ गए तो धान लूट लूट करके ले जाएंगे, हम तो देख भी नहीं पाएंगे, थोड़ी सी सेवा करेंगे, धन बहुत लूटे। ऐसे अनाथ शनाथ उसके मन में बात आई। उसकी एक बहन थी, देखिए समाज में दो तरह के लोग, एक वो है जिसको खाने के लिए बहुत है लेकिन खाने वाला नहीं, बहुत है संपत्ति लेकिन खाने वाला नहीं। ये कैसे है, खाने वाला बहुत है, संपत्ति की बहुत कमी, सब चीज है, पुत्र है, पुत्रियां बहुत है, लेकिन उस व्यवस्था से धन दौलत नहीं। उसकी बहन के साथ में निर्धना थी, वो निर्धना तो थी लेकिन घर में पुत्र और पुत्री की कमी नहीं, घर भरा पड़ा था। उन्हीं से जाकर के पूछते हैं कि बहन मैं क्या करूं, ये फल ला करके महात्मा जिसे दिया है, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जीवन में इतना कष्ट झेलूं। मैंने सुना कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, अब मेरे गर्भ में कहीं 2-4 वर्ष ही रह गए तो जीवन नरक हो जाएगा, इसलिए हमको ये चीज नहीं चाहिए। तो कहा देखो इसमें क्या बात, मेरे घर में बहुत संतान है, अभी मैं गर्भवती हूँ, मेरे घर में संतान है, इसलिए ऐसा करो तुम्हारे पास पैसा बहुत, पैसा दे देना, मैं बच्चा तुमको दे दूं। आज का जमाना ऐसा है, गर्भ भी किराए पे लगता है, बताइए, मकान दुकान तो लगता है, गर्भ भी किराए पे लगने लगा है। बच्चा जन्म दिया और ले जाइए, पैसा दे दीजिए, ऐसा समाज होते जा रहा है। बड़े बड़े लोगों की बड़ी विचित्र बात हो रहा है। तो उस समय भी उसने वही किया कि तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो मांस खाने वाली, झूठ बोलने वाली, चोरी करके खाने वाली, सब तरह के दुर्गुण पाप थी उसमें। तो कहा तुम पैसा दे देना, बच्चा मैं तुमको दे दूंगा। तो अब धुंधली जो थी पति को ठगने के लिए उपाय किया, तो पति को किसी तरह हम ठगन का आप फल लाए हैं, अवश्य पुत्र जन्म लेगा, आप जाइए बाहर कमाने के लिए, पुत्रवान बनना चाहते हो तो और धन कमाइए। तो अपने पति को बाहर भेज दिया, और बाहर भेज करके यहाँ घर में गर्भवती का रूप धारण करके नकली, ताकि लोगों को लगे कि ये पुत्रवती होने वाले, और पति को भी संवाद भेजते रहे। तो जब उनके बहन को पुत्र हुआ तो उस पुत्र को ले आए, बहुत सारा पैसा उसको उजल दिया।
तब जाके अपने पति को बुलाया कि पुत्र जन्म लिया है, और पुत्र जन्म लिया है तो पुत्र तो उसका है ही नहीं। वह पुत्र उसने गाय को खिला दिया था। तो पुत्र जन्म लिया है यह सुन करके ब्राह्मण बहुत प्रसन्न कि इतना सब कुछ हुआ, पुत्र नहीं हुआ, एक महात्मा ने फल दिया, पुत्र हो गया। वो तो यही समझ रहे। बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, भोज भात किया छठी पर। तो नाम की बात आई कि मेरा नाम आत्मदेव नाम है, तो इसका परमात्मा देव रखेंगे, कोई सुंदर नाम पुत्र का रखेंगे। तो धुंधली कहते हैं नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे अनुकूल बेटे का नाम होना चाहिए, उसका नाम धुंधकारी रखा। तो नाम जो है, नाम अपने अनुकूल उसने रखा है। मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी होगा, तो धुंधकारी उसका नाम रखा गया, और जैसा नाम था वैसा उसका संस्कार। नानी उसकी उस तरह थी तो बेटा कैसा हो। तो गाय को जो फल खिलाए थे वह भी 3 महीने के बाद गाय ने भी बछड़ा को जन्म दिया, और जन्म दिया तो गाय के बछड़े हैं, कान है बड़े बड़े, लेकिन महात्मा को दिया हुआ फल से है, इसलिए मनुष्य शरीर धारण किया, सिर्फ कान था गाय के तरह, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण, जिसका कान गाय की तरह। उसका भी नामांकन हुआ गोकर्ण नाम से, और दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो बढ़ने लगा, एक तो आशीर्वाद का पुत्र है और एक किसी से लिए हैं पैसा देकर। तो धुंधकारी की माँ में जो जो गुण था वो सब उसमें आने लगा। चोरी करना, जुआ खेलना, कुत्ते के साथ रहना, कुत्ते के साथ सोना, उसका जीवन वैसा ही। तो दिन रात उसका जो जो आगे बढ़ता गया उसमें सब तरह का पाप बढ़ता गया। अब पाप एक दिन इतना बढ़ गया कि पिता उसका यही सब काम करते थे, श्राद्ध कर्म, विवाह कर्म, तो जितना उसको फ्री का वहां से धन मिलता था, धन लाकर घर में देता, बेटा जुआ में हर जाता, कहीं से कहीं उड़ा देता सब धन को। तो उसको तो निर्धन बना के रखा था पिता, बाप दादाओं की संपत्ति को बिल्कुल नष्ट कर दिया। तो नष्ट जब कर दिया तब मांगना पड़े धन, तो हमको दीजिए धन खर्च करने के लिए। तो जो भी जमीन में गाड़ के रखे थे सब उखड़वाया, माँ के हाथों में, कान में, नाक में, जो कुछ में आभूषण था सब कुछ बेचवा दिया। सब आभूषण बिक गया, उसका धन जो जमीन में गाड़ के रखे थे वो धन समाप्त हो गया। पिता को एक दिन भरपूर डांटा, तो धन देने का औकात नहीं थी तो क्यों हमको जन्म दिया, बहुत तरस पिता को डांटा। तब उनके पिताजी सिर पर हाथ रख करके खूब रोदन कर रहा। जब रो रहा था तब जाकर के गोकर्ण जी आए, और गोकर्ण जी आकर के पिताजी को खूब समझाते हैं, पिताजी इस संसार में धनी भी सुखी नहीं, कोई धनवान सुखी नहीं, संसार इंद्र भी सुखी नहीं है, ब्रह्मा भी सुखी नहीं है, सब बेचैन है, कोई देवता भी सुखी नहीं है। गुरु महाराज की वाणी हम लोग अभी सुन रहे थे,